डिफरेंशिएशन हो गया ना अपना। आज इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, मतलब थोड़े से वीक है, वो टेंशन मत लो, बिकॉज डोमिनेंट वो बच्चे कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा आता है। तो तुम ना टेंशन मत लो। कुछ बच्चे आके मिले थे कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता, तो इसके लिए क्या करना, पर्सनली डाउट सेशन में पूछ लेना जो भी कंटेंट है आपका, डिफरेंशिएशन का होगा या किसी और का होगा। दूसरी चीज, असली लेक्चर जो स्टार्ट होंगे मंडे से स्टार्ट होंगे। ओके, तो अब अपने पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए बार बार रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, उस हिसाब से आप प्रोसीड करते जाना। 2-3 चीजें फॉलो करना, मंडे को फिर से बताऊंगा, लेकिन याद रखो हर लेक्चर में अपन 20+ MCQ सॉल्व करेंगे। हर लेक्चर में 2 घंटे के लेक्चर में 20+ MCQ सॉल्व करेंगे। बहुत सारी थ्योरी भी होगी। तो आपने क्या करना, एक शॉर्ट नोट्स की नोटबुक बनाना। स्टेप कैसे रहेंगे देखो, थोड़ा सा चेंज कर देंगे टेक्नोलॉजी की वजह से। पहली स्टेप, घर जाते ही जितनी थ्योरी लिखाई जाएगी वो पूरी थ्योरी लिख लेना नोटबुक पे, बिकॉज बार बार मोबाइल में पढ़ने के लिए मोबाइल निकालोगे, पढ़ना छोड़ के बाकी सारी चीजें होंगी, पढ़ाई छोड़ के सब होगा, पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसके मोबाइल में बिना व्हाट्सएप का मोबाइल है, ऐसे होता है क्या? नहीं, सोशल मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, मीडिया बहुत है उसमें, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप जाके क्या करेंगे, वो जो PDF मिलता है आपको, उसका प्रिंट आउट नहीं लेना। प्रिंट आउट लोगे पढ़ने के लिए वो अलग बात है, लेकिन अपने हैंडराइटिंग में उसको लिख लेना, ताकि यहाँ पे जो चीजें समझाई गई है वो एक बार रिकॉल हो जाएंगी। सिस्टमैटिक उसको लिख लेना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, वो लिखने के तुरंत बाद ही जो MCQ यहाँ पे सॉल्व करवाए गए हैं या फिर जो होमवर्क में होंगे, जो PDF में रहेंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व कर देंगे वो फिर से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट राउंड हो गया। फिर आप केमिस्ट्री का शेड्यूल से केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, बायो के शेड्यूल से बायो की स्टडी करेंगे। स्टडी खत्म हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, उसी दिन उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। जब पहली बार तो यहां समझाया जाएगा, मैं बता दूंगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है, ये सब हो जाएगा। तो पूरा लिख लिया, पूरा लिखने के बाद ना उसी दिन उस कंटेंट के शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो चीजें आपको लर्न करनी है या हमारे काम की चीजें हैं, वो चीजें चली जाएंगी डायरी में, सो कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। तो उसमें वो मेंटेन रहेगा। और शॉर्ट नोट्स हमेशा साथ में मेंटेन करके चलो। जब भी टाइम मिलता है खोल लिया, देखते बैठे उसको। समझ आ रहा है? इस तरह से रहेगा। और शॉर्ट नोट्स लिखने के बाद फिर और एक बार MCQ सॉल्व करना है। तो इनिशियली 2-2 बार करेंगे हम, फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा और टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो फिर मैं अलग MCQ दे दूंगा। शुरुआत में तो मैं सारे MCQ इधर ही सॉल्व करूंगा, 150, 160+ हर टॉपिक के MCQ इधर ही सॉल्व करेंगे अपन। इनिशियली सारे MCQ, PYQ सब कुछ मैं ही सॉल्व करूंगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे तुमको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि सर भाई अभी हम कर लेंगे सर, अब ऐसे हो रहा है, तो अपन होमवर्क दे देंगे उसको। ठीक है, इससे फिर कंटेंट और स्पीड पकड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये स्टेप याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया? कुछ रिवाइज करवाना है उसमें? नहीं, सारी चीजें क्लियर हो गई, सारे MCQ तुमने सॉल्व कर लिए। ओके, तो आज शुरू करते हैं। देखो इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे अपने पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए ना कोई नोटबुक नहीं खोलना, कुछ नहीं, ध्यान से चीजों को समझो। ओके, समझो और कहां किस लिए क्या लिखा जा रहा है देखो। घर जाते ही सबसे पहले फिजिक्स की स्टडी कर लेना, थ्योरी पहले कॉपी करने की रहती है ना। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ध्यान से समझना बेटा। अब अगर ये न्यू बैच होती तो बहुत डिटेल में पहले हिस्ट्री बताते, इन्हें डिस्कवर किया, इसने ये चिराग लगाया, ऐसे किया वैसे किया, अभी जरूरत है नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। ध्यान से सुनो। मान लो आपको ना एक फंक्शन दिया गया f(x), एक फंक्शन दिया गया f(x), बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो d/dx ऑफ f(x). तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया f'(x). तो बेटा f'(x) क्या है, फंक्शन के डिफरेंशिएशन। f'(x) क्या है, फंक्शन है कि डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है? कौन से फंक्शन का? f(x) का। मतलब f(x) क्या है आपका? फंक्शन। f(x) क्या है आपका? फंक्शन। और f'(x) क्या है? डिफरेंशिएशन। तो अगर तेरे को फंक्शन दिया जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया f'(x). मान ले अब तेरे को किसी ने बोला कि भाई तेरे को अगर मैं डिफरेंशिएशन दे दूं और तेरे को ना इसका फंक्शन पता करना है, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? उसको इंटीग्रेट करके। सो क्या समझा? इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रोसीड होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये जो नीचे का dx है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? d ऑफ f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू f'(x) इंटू dx। बेटा ये जो dx है ना, इट इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट।
बिना इसके आप ना डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना इंटीग्रेशन कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करना है तो यही बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और इंटीग्रेट भी करना है तो यही बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन में बेटा ये नीचे होता है, ये नीचे होता है, और इंटीग्रेशन में ये ऊपर होता है। बात समझ आ रही है? एकदम उल्टा उल्टा प्रोसेस है। अब देखो इस डेरिवेटिव को इधर ले जाओगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इंटू dx। समझे? आ गया? तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन मिलेगा, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर तेरे को डिफरेंशिएशन से फंक्शन चाहिए तो तू क्या करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इनटू dx। इन दोनों को मिला के इंटीग्रेशन बनता है, और इन दोनों को मिला के डिफरेंशिएशन d बाय dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। बात समझ आ रही है? तो अगर तेरे को फंक्शन दे दे तो उससे डिफरेंशिएशन आएगा, और तेरे को डिफरेंशिएशन देके फंक्शन पूछा तो इंटीग्रेशन करेगा, डिफरेंशिएशन देके फंक्शन पूछेगा तो इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन फंक्शन का होता है कि डिफरेंशिएशन का होता है? नहीं, इंटीग्रेशन फंक्शन का नहीं होता, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का होता है। इंटीग्रेशन मतलब आपको डिफरेंशिएशन दिया गया है, उसका फंक्शन पूछेगा। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? डिफरेंशिएट कर रहे थे। डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो मैंने बोला कि भाई देख साइन एक्स है तेरे पास, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता, डी बाय डी एक्स। क्या बोलेगा? कॉस एक्स। क्या बोलेगा? कॉस एक्स। अब सवाल ये है, तेरे से पूछा गया कॉस एक्स जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन बता, साइन एक्स। मतलब क्या किया फिर? इंटीग्रेट किया। क्या किया? इंटीग्रेट किया। समझा? तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन आएगा, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन फंक्शन। तेरे को डिफरेंशिएशन दिया जाएगा, बोलेगा इसका फंक्शन कौन सा है, या फिर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है बताइए। समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। समझा? सो दिस इज अबाउट प्रोसेस। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है, ध्यान से देखना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखना, मान लो ऐसा है साइन एक्स प्लस 2, ठीक है? तो मतलब सर आप बताना चाह रहे हो कि अगर डिफरेंशिएशन होगा उसको इंटीग्रेट करूंगा तो फंक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब देख साइन एक्स प्लस 2, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस 0। साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस 0। लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 आएगा क्या? नहीं। मतलब ये छुपा हुआ होगा, और मैं तेरे को बोलूंगा कि बता बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो ये 2 रिटेन कर सकता है क्या तू? नहीं। समझ आ रहा है? तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग कांस्टेंट जब आप बताते हो क्या? फंक्शन, डिफरेंशिएशन से फंक्शन। तो इसी वजह से जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमेशा इंटीग्रेशन का जो फंक्शन आता है उसमें हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि और एक बार ट्राई करता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो ऐसा है साइन एक्स माइनस 3, बोला इसका डिफरेंशिएशन क्या है? डी बाय डी एक्स। साइन का क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस 0। अब तू इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये -3 रिटेन कर सकता है क्या? नहीं। देख cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 3। मतलब हर बार ना जब तू डिफरेंशिएशन से फंक्शन बता रहा है तो उसके साथ एक कांस्टेंट होने की पॉसिबिलिटी है। दैट कांस्टेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव। That constant may be 0 because तू डिफरेंशिएशन से क्या पता कर रहा है? डिफरेंशिएशन से क्या पता कर रहा है? डिफरेंशिएशन से फंक्शन पता कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? डिफरेंशिएशन से जब फंक्शन पता कर रहा है तो उसके साथ में 0 कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, निगेटिव कांस्टेंट हो सकता है। तो जब भी तू किसी डिफरेंशिएशन से फंक्शन पता करने के लिए इंटीग्रेट करेगा, बात समझ आ रही है? जब भी तू किसी डिफरेंशिएशन से फंक्शन पता करने के लिए इंटीग्रेट करेगा तो आंसर के साथ एक सी लिखेगा। व्हाट इज सी? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों लिखेगा? बात समझा?
क्लियर है? तो जब भी डिफरेंशिएशन से फंक्शन आता है तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है कांस्टेंट आने की, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये बेसिक चीजें हमने कवर कर ली कि भाई देखो तुमको डिफरेंशिएशन दिया गया, उसका फंक्शन पूछा तो इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का ये लाइसेंस होता है, इसके बगैर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन किसका आता है? डिफरेंशिएशन का के फंक्शन का? डिफरेंशिएशन का। दिया जाएगा डिफरेंशिएशन, पूछेगा फंक्शन, तो क्या करेगा? इंटीग्रेट। क्या करेगा? इंटीग्रेट। कहानी क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं असली पार्ट, ध्यान से देखना। ये हो गया। अच्छा, अब देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब तक इसके साथ में dx नहीं होगा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन पता है? n सामने, x रेज टू n माइनस 1, तो पावर 1 से कम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पावर 1 से बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन के लिए पावर 1 से बढ़ाते हैं, और उधर क्या करते हैं? हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अच्छा, ये c क्यों आया समझा? क्लियर? इसका कोई लोड है क्या? नहीं। x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो x रेज टू n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या आया? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे ना n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्यों? अभी एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 इंटू dx। बता इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x टू द पावर 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अच्छा, मान ले सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इंटू dx। क्या होगा बेटा? बोल। इसको क्या देखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 इंटू dx। प्रोसीजर क्या कहती है कि पावर 1 से बढ़ा दो। पावर कितना है? आधा। आधा प्लस 1 डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2। क्लियर है? तो इसका पावर कितना आएगा? 3/2, और नीचे भी क्या आएगा? 3/2 प्लस c। बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्यूशन फाइनल क्या आएगा? 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ध्यान से देख, मान ले ऐसा है। ओके, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? अरे अब बाप, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। कोई बता सकता है कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx x कैसे आया? हाँ, परफेक्ट। उसको क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 0। मतलब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 कंसीडर करो, 1 इंटू dx। तो 1 क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 इंटू dx। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। अब यहां थोड़ी बोला है कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस -1 नहीं हो सकती। और -1 होने पे क्या तकलीफ होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? तो 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1। तो क्या आ गया ये? x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। ओके, तो अब सर -1 के साथ क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से देखो, -1 के साथ क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ वन ऐसा रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। मान लो ऐसा है, तो बेटा 1/x क्या है? x टू द पावर -1 इंटू dx। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? x टू द पावर -1। अब तू कर फॉलो प्रोसीजर, क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c। -1 प्लस 1 इज 0। तो क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। समझे? तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, फिर सिर्फ किसके लिए वैलिड नहीं है? -1 के लिए। तो सर फिर आप कैसे करेंगे? अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आ गया तो कैसे करेंगे? ध्यान से देख कैसे करेंगे। अब मान ले तू क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कर रहा है। देखो, जब भी तेरे को किसी फॉर्मूला का इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा तो तू क्या कर? डिफरेंशिएशन पता कर। तेरे को पता है d/dx ऑफ ln ऑफ x क्या होता है बेटा? 1/x। मानता है कि नहीं?
डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x इज 1 बाय एक्स। तो क्या कर, dx को इधर भेज दे, क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बता इसमें कोई तकलीफ है क्या? क्लियर है? एक बात बता बेटा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो 1 बाय x कौन है, डिफरेंशिएशन। तो 1 बाय x जिसका डिफरेंशिएशन है, 1 बाय x जिसका डिफरेंशिएशन है, वो फंक्शन कौन सा है, log x। और डिफरेंशिएशन से फंक्शन पता करने को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। खत्म। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन मान के चलो, उसका फंक्शन पता करने की कोशिश करो, दैट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? तो क्या पता कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, सर डिफरेंशिएशन दिया जा रहा है, हम उसका फंक्शन बता रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब इस बेसिस पे सारे फॉर्मूले लिस्ट कर लेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला देख, फिर से रिवाइज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ले सकते हैं क्या? नहीं, साथ में dx होना बहुत जरूरी है। dx के बिना ये खोपड़ी इंटीग्रेशन अधूरा है, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। बोल इसका फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? प्लस c ओके। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा बेटा, x प्लस सी। मानते हो कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x प्लस सी। अच्छा, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू dx, ये क्या आता है भाई, ln ऑफ x प्लस सी। क्या लॉजिक है इसका मास्टर? वेरी सिंपल, ये जो 1 बाय एक्स है ना, ये डिफरेंशिएशन है, 1 बाय एक्स डिफरेंशिएशन है, किसका, ln x का। इस वजह से 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x है। क्यों भाई? बिकॉज ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ वन, अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। बेटा अप्रोच समझ, अप्रोच समझ, ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो फंक्शन कौन सा है जिसका डिफरेंशिएशन साइन है, वो फंक्शन कौन सा है जिसका डिफरेंशिएशन साइन है। तो ऐसा फंक्शन है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे सर? देख इसको डिफरेंशिएट कर, माइनस को हटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस आ गया। मतलब इंटीग्रेशन क्या पूछता है, बता ये जो दिया है ये किसका डिफरेंशिएशन है। करेक्ट है? तो इंटीग्रेशन आस्क अबाउट फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज गिवन, जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसके फंक्शन के बारे में पूछता है। कौन? इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है? हाँ चलो ठीक है। फिफ्थ वन, अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बता भाई, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद सिक्स्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बेटा सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, tan का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो क्या आ गया, tan x प्लस सी। मानता है कि नहीं? उसके बाद सेवेंथ वन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या आएगा बेटा, कॉट एक्स, कॉट के माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद एट्थ वन, हाँ एट्थ वन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का। किसका होता है, सेक एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। बता ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका, माइनस कोसेक एक्स। किसका है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? फटाफट बोलो, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन x, 1 बाय एक्स का ln x। उसके बाद साइन का माइनस कॉस, कॉस का सेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहां तक सिस्टम समझ आ रहा है? ठीक है, अब इस पे के थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से समझना।